हेलो ओडिशा जय जगन्नाथ मु आशीष आपन को स्वागत जनाऊँ आपन चैनल ड्रीम्स एकेडमी रे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू चैप्टर दैट इज फ्रॉम फिलोसॉफी यूनिट 4 वैल्यू एजुकेशन आज हम डिस्कशन करबा वैल्यू एजुकेशन विषय रे तो बिफोर स्टार्ट करिया पूर्व मु आपन जणाई दिए फिलोसॉफी होची एमिति गोटे पाठ जहा को बुझिया पई निज माइंड को ओपन करियो पड़िबो फिलोसॉफी एमिति नुहे कि मु किछि आपन को जणाई देबी आपन को आईडिया हे जइबो नो फिलोसॉफी होची एमिति गोटे पाठ जहाँ ପାଇଁ कि आपनको निजर माइंड को ब्रॉड କରିବାକୁ पड़िबो निज चिंताधारा को ब्रॉड କରିବାକୁ पड़िबो निजर इमेजिन पावर को टिके इनक्रीज କରିବାକୁ पड़िबो ओके तो फिलोसॉफी एमिति नुहे कि आपनको चारिटा लाइन आपन घोषि देकी जेकी परीक्षा रे लिखि देबे अगेन मु आपन जणाई दउची ए टोटल क्लास टी बीडी ओरिएंटेड रहइबो जो माने मते भाबुचंती कि ओटीटी ओएसटीटी एसबु पई ए वीडियो देखिबे सेमानक पई ए वीडियो टोटली यूजलेस टोटली दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर बीडी सेमेस्टर 1 ओके चलंतु आरंभ करिबा प्रथम आमे जानिबा को चेष्टा करिबा व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू वैल्यू रो मीनिंग कोन आपण माने जदि फर्स्ट यूनिट रु पढिबा आरंभ करिवे वैल्यू होची एक्सियोलॉजी रो गोटे ब्रांच ए विषय आमे डिस्कशन करिया परे प्रथम आमे जानिबा वैल्यू कोन देखंतु वैल्यू रो वैल्यू गोटे वाइडर वर्ड अगेन फिलोसॉफी बळी वैल्यू मध्य गोटे वाइडर वर्ड जहा को आमे गोटे वर्ड रे डिस्क्राइब करि परिबा नाही वैल्यू कोन ना मूल्य को मूल्य एनीथिंग आपण माने वर्तमान पाठ पढुचंदी व्हाई बिकॉज इट हैज सम वैल्यू आर किछिटा वैल्यू रहिछि ओके आपण माने जो मोबाइल रे देखुचंदी से मोबाइल रे मध्य किछि वैल्यू रहिछि आपण माने निज बापा मां को प्रणाम करूचंदी तार मध्य किछि वैल्यू रहउछि आपण माने गोटे कार किनले तार मध्य वैल्यू अछि आपणकर पैसा रो वैल्यू अछि एवरीथिंग हैज इट्स ओन वैल्यू हेई पारे आपण मानक पई जहार वैल्यू अछि सेही दिनसटी अन्य जनक पई सेरा वैल्यूलेस हेई पाई पारे तो वैल्यू रो मीनिंग बुझिया पे हेले निजर चिंताधारा को टिके इनक्रीज करिया पड़ियो ब्रॉड करिया पड़ियो टिके ओसरिया करिया पड़ियो वैल्यू होची गोटे वाइडर वर्ड एटा नैरो वर्ड नै नैरो माने गोटे सस्ता वर्ड नै एटा गोटे वजनिया वर्ड ओके तो वैल्यू हमें कोन कहि परिबा वैल्यूज हमें ताकू कहि परिबा जहार कि हम लाइफ रे किछटा इंपोर्टेंस रहउची जहार कि हम लाइफ रे किछटा इंपोर्टेंस रहउची ओके आम इंडिविजुअल रो मध्ये किछि वैल्यू रहउची माने आम निजर पर्सनालिटी रो मध्ये किछि वैल्यू रहउची वैल्यू कोन वैल्यू हेई पारे हमर चरित्र को जे डेवलप करूची ताकू मध्ये हम वैल्यू कहि परिबा जे हमर पर्सनालिटी को डिफाइन करूची ताकू हम वैल्यू कहि परिबा आउ कोन कहि परिबा आमे जो काम करूचे तार रिजल्ट को मध्ये हमें वैल्यू कहि परिबा आज तमे कोन पय बीडी पाठ पढुचो बिकॉज़ यू वांटेड टू बी अ टीचर इन फ्यूचर ता माने से टीचर चाकरी जते बेला आपन अचीव हे जिवो ता माने आपन कहि परिबे जे हम वैल्यूटा अचीव हे गला बोली ओके तो वैल्यू कोन रिजल्ट ऑफ एनी एक्टिविटी आमे जो काम करछ तार रिजल्ट को हम वैल्यू कहि परिबा आ से वैल्यू मस्ट बी गुड से वैल्यू मस्ट बी गुड बा से रिजल्टा गोटे भलो उद्देश्य पई हेतिबार अछि सेटा यूजफुल हेतिबार अछि आ सेटा समस्त द्वारा ग्रहण योग्य मध्य हेतिबार अछि ओके तो वैल्यू को हम आउ कोन कहि परिबा ह्यूमन एक्शन देखंतु आमे जो बाहर को बिहेवियर जनाउचे आम निजर जो पर्सनालिटी सेटा कोठरु आछी आम जो इनसाइट आम जो इंडिविजुअल वैल्यू ऊपर ही सेटा निर्भर करूचे आमे जनको भलो बा खराब कोन पय कहूचे या तार इंडिविजुअल वैल्यू ऊपर ही डिपेंड करूचे से भलो हबो कि खराब हबो सेति आमे कोन कहबा रिफ्लेक्शन आम जो इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन जो सेटा को कारण हुए वैल्यू जगो में हुए गोटे मनुष्यर वैल्यू जदी गुड ताहले तार बिहेवियर मध्ये गुड ही आसीबो तार पर्सनालिटी मध्ये भलो ही आसीबो सो बेसिकली वैल्यू कोन वैल्यू होची हमर जो एक्शन करूछन तार रिजल्ट को हम वैल्यू कहि परिबा जोटा कि अन्य मानक पय गुड हे पारे यूजफुल हे पारे एक्सेप्टेबल हे पारे जोटा कि सोसाइटी रे ग्रहण योग्य हे पारे ओके वैल्यू आउ कोन डिफाइन करे हमर इंडिविजुअल कैरेक्टर को डिफाइन करे इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डिफाइन करे क्वालिटी हम पर्सनल क्वालिटी को से डिफाइन करे ओके तो वैल्यू गोटे वाइडर वर्ड मन रखि परिबो ओके वैल्यू को हमें गोटे वर्ड रे डिफाइन करि परिबा नाही धीरे धीरे हम जेमिति बढ़िबा आपण माने वैल्यू को आराम से बुझि जिवे आर जब हम डेफिनेशन को देखिबा वैल्यू कोन जो जिंस कि आम पय इंपोर्टेंट आमे ताकू वैल्यू बोली कहि परिबा फॉर एग्जांपल आपण मानको पय वैल्यू होची एजुकेशन आपण एजुकेशन को वैल्यू दोचंती आपण माने जतबेले आउ टिके बड़ हेबे सेतबेले आपण मान पय इंपोर्टेंस कोन हे जो फैमिली आपण मानक छुआ तो आपण फैमिली वैल्यू आपण पय इनक्रीज हे जिवो आपण जदी गोटे सोशल सर्विस करिवे आपण पय सोसाइटी रो वैल्यू आपण पय इनक्रीज हे जिवो
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା ସେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ। ସୋ ଭ୍ୟାଲୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେହିପରି ଆମର ଯୋଉ ରିଜଲ୍ଟ ଆମେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ କରୁଛେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ ତାର ରିଜଲ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ କଣ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। କେମିତି ସପୋଜ ଆମ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛି ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମ ସୋସାଇଟି କେମିତି କାମ କରିବ। ଯଦି ଆମ ସରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଲ ତାହେଲେ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଭଲ, ଯଦି ଆମ ସରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆମ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। କରପସନ ଯଦି ବଢିଯାଏ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ ଆମର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ହବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀଟି ଆସିଲା ଭିକ ମାଗିଲା, ଆମର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ କଣ ରହିବ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଭିକ ଦବା କି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଭିକ ଦବା ନ ଦବା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଉପରେ। ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଡିଫାଇନ୍ କରେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ, ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ଭଲ ହବ ତାହେଲେ ଆମ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିବ, ଯଦି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଆମ ଭ୍ୟାଲୁ କମିଯାଏ। ଆଉ କଣ କହିପାରିବା, ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଦ ହ୍ୟୁମାନ ଡିଜାयर ଇଜ କନସିଡର୍ଡ ଏଜ ଭ୍ୟାଲୁ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଆୱାର ହ୍ୟୁମାନ ଡିଜାयर, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯୋଉ ଡିଜାयर ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଏମ୍ ତାକୁ ଯଦି ଫୁଲଫିଲ କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିବା। ମୋର ସିମ୍ପଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା, ତମମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଏମ୍ ଥିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ କାର ଗୋଟେ କିଣିବି। କାରଟା କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଜାयर, ଯଦି କାରଟି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମର ଭ୍ୟାଲୁଟା ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାୟରଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଚିଭ ହେଇଗଲା। ଭେରି ଇଜି। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫି ଟାଇପର ଆପଣ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କେବେ ବି ବହି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଜିନିଷ କଣ, ଆରାମସେ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏକ୍ସାମରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ କଣ। ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ କଣ ଏଜୁକେଶନାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାଲୁ କଣ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଇଜ। ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ପ୍ରାଇଜ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଆପଣ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲା, କଣ ନା ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏଷ୍ଟିମ୍ ନିଜର ଯୋଉ ଆତ୍ମଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଓକେ, ଚେରିସିଂ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରତା ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ସଜେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ହୋଲ୍ଡିଂ ମାନେ କଣ, ନିଜର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟାକୁ ପୁରା ଜାବୁଡିକି ଧରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଟିଚରଟି ହେବି। ତ ଏସବୁ କଣ ଡିଫାଇନ୍ କରେ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ହିଁ ଡିଫାଇନ୍ କରେ। ଓକେ, ଏଣ୍ଡୁରିଂ ବିଲିଫ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି ଯୋଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୋଉ ନିଜ ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିବା, ମାନେ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବା, ନାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି, ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବି, ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ। କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ବିହେଭିୟର ତାକୁ ହିଁ କହିବା ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, ନିଜର ଲାଇଫ ହଉ ନିଜର ଲଭ ହଉ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ଆକୁ ଯୋଉ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛେ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିବା। ଏଗେନ୍ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହିଜ ୱାଣ୍ଟସ୍, ଯୋଉଟା ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଡିଜାୟରକୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରେ ତାକୁ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଭ୍ୟାଲୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ନା, ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯିଏକି ଗୋଟେ କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରେ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଜିକାଲ ଆଉ ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ। କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ, କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭର ମିନିଂ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ତିଆରି କରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରପର ନଥିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସୋସାଇଟି ଭ୍ୟାଲୁ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଭ୍ୟାଲୁ, ତାଙ୍କର କଲଚରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଭ୍ୟାଲୁ, ଏସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଯଦି ପ୍ରପର ୱେରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ବିଗିଡିଯିବ। ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ, ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥ ସବୁ ବିଗିଡିଯିବ। ତ ଭ୍ୟାଲୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ଏ ଆମ ଲାଇଫକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପିସଫୁଲ ଲାଇଫକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଭ୍ୟାଲୁ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରପର ଭ୍ୟାଲୁ ମିନ୍ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁର କି ମିନିଂ ଥାଏ, ୟୁଜଫୁଲ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ଗୁଡ ହେଇଥିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିରେ ତାହା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିଯିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝେଇଲି ଏଜୁକେସନରେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ଏଜୁକେସନରେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଏଜୁକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ। ଏଜୁକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଏଜୁକେସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଏଜୁକେସନ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଓନ୍ଲି ଟୁ ପର୍ସନ, ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏଜୁକେସନ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଟିଚରର କାମ କଣ, ଟିଚରର କାମ ହଉଛି ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ଡିଫରେଣ୍ଟ କାରିକୁଲମ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ଯୋଉଟା କି ଟିଚରକୁ ଠିକ ଲାଗିବ,
कौन ठीक ना स्टूडेंट मानक पई एटा भलो काम होई पारे बा भलो एक्टिविटी होई पारे बा भलो लेक्चर मेथड होई पारे से ताकू डिसाइड करके टीचर सिलेक्ट करे स्टूडेंट मानक पई व्हाई बिकॉज टीचर चिंता करे जे ए सब जिनिस स्टूडेंट को किछरा वैल्यू दबो टीचर चिंता करे से पर स्टूडेंट कौन चिंता करे स्टूडेंट चिंता करे जे टीचर जो सब जिनिस दउची मो पई कौन कौन ठीक से ताकू ग्रहण करे टीचर जहाँ भी दिए स्टूडेंट ताकू ग्रहण करेनि ओके इवन इफ मु मध्य आपण मानक पई गोटे टीचर मु किछरा जो इंस्ट्रक्शन दउची आपण मान ताकू सिलेक्टिवली चूज करूचंती मु जतोल मेसेज करछि आपण मान चिंता करचंती रे इंपोर्टेंट कि नाही आपण मान देखि कि ताकू रिप्लाई करूचंती रिप्लाई करूनांती तो आपण एटा सिलेक्टिव करूचंती एठी सेम ए दुईटा प्रोसेस रे ही चले तो टीचर चिंता करे जे स्टूडेंट पई को वैल्यू गुडा को उपयुक्त रहबो से प्रोवाइड करे स्टूडेंट चिंता करे जे मते कोन कोन ठीक रहबो ताकू ही मु ग्रहण करबी ए टाइप रो हमर एजुकेशनल वैल्यू कंटिन्यू करे नेक्स्ट देखंतु आमे देखिबा एजुकेशनल जो वैल्यू रहउची केते प्रकार एठरे सब्जेक्टिव आरंभ होई गला हेडिंग मन रखंतु बुझियो चेष्टा करंतु जिंस कोन निज भाषा रे लेखंतु ओके फिलोसॉफी टोटल थ्योरी कहार मध्य आंसर केबे भी मिसिबनी तो जिंस को बुझियो चेष्टा करंतु मने रखंतु परीक्षा रे निज भाषा रे लिखिबे ओके एबे जो एजुकेशनल वैल्यू बुझैली सेटा टू टाइप रो होई पारे कोन इंटरनल बा सब्जेक्टिव एक्सटर्नल बा ऑब्जेक्टिव इंटरनल बा सब्जेक्टिव कोन बुझिबा फलो आबे जिनस को बुझिया पे ही चेष्टा करंतु ओके फिलोसॉफी रो मीनिंग होची बुझिबा आपण माने समस्त कहउछन यार फिलोसॉफी झाडुना तार मीनिंग कोन फिलोसॉफी गोटे एमिति गोटे जिनिस जाको हमें गोटे लाइन रे बुझै परिबानी ए जिनिस को निजे निजे अंडरस्टैंड करंतु अगेन मु रिपीट करूची ओके एजुकेशनल वैल्यू दुई प्रकार रो इंटरनल हे पारे बा एक्सटर्नल हे पारे इंटरनल कोन केते साइकोलॉजिस्ट अछंती से माने कोन कहले आमे जो पर्सनल आइडिया बा पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस पर्सनल आइडिया बा इंटरनल मीनिंग भलो है बुझवा आमे देखो एज ए ह्यूमन बीइंग आम मन भीतर बहुत सारा आइडिया आसुची बहुत सारा चिंता आसुची बट आमे सेथरु कि सिलेक्टिव जिनिस को ही आमे लाइफ रे इंप्लीमेंट करूचे आमे ओके तो से जो सिलेक्टिव जिनिस को इंप्लीमेंट करूचे से आम भीतर जिनिस गुडा को फॉर एग्जांपल सकाळ उठिले चिंता कले जे आमे एक्सरसाइज करबा तम मन भीतर 10टा चिंता आसुतो बट सेथरु तमे सिलेक्ट कले जे नै मु एक्सरसाइज करबी 10टा बेलू को जळखिया खाइबी एतिक जे क्लास अटेंड करबी संध्या भीतर मु क्रिकेट खेलिया को जेबी राति आसी सोइबी ए सब जो पर्सनल आइडिया पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो निजर इमेजिनेशन ओके निजे जोटा भीतर आम इंटरनल जो जिनिस बाहर जो वैल्यू बाहर ताको ही कहबा हमें इंटरनल बा सब्जेक्टिव वैल्यू ओके जोटा कि हमर लाइफ को इंप्रूवमेंट करे बा डेवलप करे बुझी पारलो ना फॉर एग्जांपल एज ए टीचर बा एज ए स्टूडेंट आमे निजे निजे आम भीतर जहाँ होउछ आमे सिलेक्ट करूचे मते एबे एज ए स्टूडेंट मते इच्छा हला मो फिलोसॉफी पढिबी ओके तो एटा कोन इंटरनल वैल्यू जहाँ मध्य आम भीतर आसुची ताको आमे कहबा इंटरनल वैल्यू जोटा आमे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर्सनल आइडिया पर्सनल इमेजिन करिक आमे जो जिनिस करूचे ताको आमे कहबा इंटरनल सेम एक्सटर्नल कोन किछि साइकोलॉजिस्ट कोन कहले ना वैल्यू डिपेंड करे एक्सटर्नल ऊपर एक्सटर्नल माने होची बाहर ऊपर फॉर एग्जांपल आम सोसाइटी एबे आमे जोटी लिव करूचे ता ऊपर डिपेंड करे जे वैल्यू कोन रहइबो आपण मन गोटे सिंपल एग्जांपल दोची कार एग्जांपल गोटे धरिबा गोटे आमे गरीब बस्ती को जिबा से गरीब बस्ती रे कार रो वैल्यू सेठी टोटल जीरो कोन पे कारण सेही जो 5-10 लोक जो सोसाइटी तयारी करथिबे सेठी कार मध्ये भीतर नथिबो जे गोटे कार किनिबा बोली सेमानक पई साइकिल रो वैल्यू अधिक सेमाने गोटे साइकिल देखिदे माने समस्त चिंता करिवे जे मो पाखरे का से साइकिल थांता कि तर कहा ऊपर डिपेंड कला से वैल्यूटा सोसाइटी बा बाहर एनवायरनमेंट ऊपर डिपेंड कला वैल्यू कोन बट तुम जदि गोटे धनी श्रेणी सोसाइटी को पळेबो सेठी जदि तुम पार कार नथिबो ताहाले सेठी चिंता करिवे तुम वैल्यू कमी गेला बोली तुम जदि गोटे एमिति गोटे सोसाइटी रे अछ जोठी कि ड्रेसिंग सेंस ऊपर ताके देखुथिबे तो ऑटोमेटिक तुम भीतर पळे आसीबो जे ना भलो ड्रेस पिंदिले ही मु बाहर को जिबी बट एमिति मध्ये गां अछते जो माने कि ओनली टावल पिंदी बाहर को पळे जंती कोन पे से ड्रेसिंग रो वैल्यू नाही सेठी तो टोटल सेकंड केतरा साइकोलॉजिस्ट कोन कहले आमे जो वैल्यू अछि ता डिपेंड करे एक्सटर्नल ऊपर बा ऑब्जेक्टिव माने होची जिनिस पत्र ए सब ऊपर डिपेंड करे वैल्यू इज इंटरनल मीनिंग होची आमे जो पर्सनल जो जिनिस माने आमे चूज करबा ताकू कहबा वैल्यू इंटरनल वैल्यू एक्सटर्नल वैल्यू कोन ना जहा कि हम सोसाइटी डिफाइन करे जे वैल्यू कोन होबा उचित हम स्टैंडर्ड कोन होबा उचित ओके
नेक्स्ट देखिबा वेरी इंपोर्टेंट एटा अपन लॉन्ग क्वेश्चन पड़ी पारे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू वैल्यू को हमें केते प्रकार क्लासिफिकेशन करि परिबा जस्ट अ मिनिट एते सब थ्योरी देखि डरिबा आवश्यक नै वेरी इजी केवल बुझी बुझी चलंतु कोन कोन अछि क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू एटी छाड़ी देछि एटा अछि फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन कोन अल्टीमेट वैल्यू कोन कहबा ताको हमें अल्टीमेट क्लासिफिकेशन माने केते भाग रे हम विभक्त करि परिबा वैल्यू को एबे पढिले आपण माने टोटल जानि दिबे जे वैल्यू कोन देखंतु अल्टीमेट रो वैल्यू होछि जो वैल्यू की हमर सब मटेरियल लाइफ हम जो एबे जो बंचु छे ताठू ऊपर कोन अल्टीमेट सेति में ताको हम कहू छे अल्टीमेट ओके ए अल्टीमेट वैल्यू को हम तीन भाग रे विभक्त करि परिबा कोन वन होछि लॉजिकल वैल्यू ट्रुथ वैल्यू बा सत्यम आम आपको कौन कहबा लॉजिकल वैल्यू बा सत्यम वेरी सिंपल तीन भाग रे विभक्त जो होने सत्यम शिवम सुंदरम वेरी इजी मन रखिबाटा क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यू को हम फर्स्ट भाग करि परिबा अल्टीमेट वैल्यू को हमें तीन भाग रे विभक्त करि परिबा सत्यम शिवम एंड सुंदरम बुझिबा कौन से गुडा को लॉजिकल वैल्यू बा सत्यम सत्यम रो मीनिंग होछि कोन सत्य बा ट्रुथ कोन नोइंग माने होछि ए जे हमर ह्यूमन आमे जेतु मनुष्य आम भितरे सब बळे जानिबार इच्छा शक्ति थाए सब बळे आमे जानिबा को चेष्टा करू कोन ना सत्य ट्रुथ सत्य न जानिला पर्यंत आम भितरे से सैटिस्फाई आसीबने तो सेही वैल्यू को ही कहबा आमे सत्यम बा ट्रुथ बा लॉजिकल वैल्यू ओके गोटे मिथ्य जिंस को आमे केबे भी ग्रहण करि परिबा नाही सब बळे हम सत्य जिंस को ही ग्रहण करूचे फॉर एग्जांपल आपण माने जदि मु कहबी सूर्य आज पश्चिम दिगरे उदय हला केबे भी ग्रहण करि परिबे कि आपण केबे भी करिबेनी दैट्स कॉल्ड लॉजिकल वैल्यू लॉजिक मध्ये सेठी नाही ओके सेकंड कोन इथिकल वैल्यू बा गुड वैल्यू बा शिवम आर मीनिंग होची शिवम रो मीनिंग होची विलिंग बा डिजायर बा गुडनेस विलिंग बा डिजायर बा गुडनेस विलिंग माने कोन निजर इच्छा डिजायर माने कोन इच्छा गुडनेस मीनिंग मध्ये कोन जो दिनस भलो माने जो दिनस हम माइंड को भलो लागे आमे सेही दिनस को ही ग्रहण करूचे आमे केबे भी खराब जिनस को आमे ग्रहण करूने फॉर एग्जांपल आपण मानु जदी गोटे मु गंधिया नाळ पाखु नै छिडा कर देबे आपण सेठी गोटे मिनिट मध्ये रहबेनी बट आपण मानु जदी गोटे भलो सुंदर रिजॉर्ट बा गोटे लेक बा गोटे माउंटेन को नै जदी आपण सुंदर माउंटेन को नै छिडा करिवे आपण सेठी पूरा राती बिते दे पारिबे कोन पई बिकॉज़ हमर जो माइंड हमर जो ह्यूमन नेचर अछि सा केबे भी खराब जिनस को ग्रहण करेनी सबले हमर भलो जिनस भी ग्रहण करे ट्रुथ लॉयल्टी हेल्पिंग अन्य को सहाय्य करबा चोरेबानी दया भाव समस्ते मिलिमिशि रहिबा एई जिनिस को आमे ग्रहण करूछंती ताकू ही कहबा आमे शिवम नेक्स्ट वैल्यू कोन सुंदरम बा ब्यूटी बा एस्थेटिक रो मीनिंग मध्ये सुंदर ब्यूटी रो मीनिंग मध्ये सुंदर सुंदरम रो मीनिंग मध्ये सुंदर आर मीनिंग कोन अगेन ए जे हमर ह्यूमन नेचर आमे केबे भी असुंदर जिनिस को आमे ग्रहण करबानी आम माइंड केबे भी ग्रहण करबनी अगली जिनिस को आमे सब बळे सुंदर जिनिस को आमे सब बळे ग्रहण करबा केबे भी आमे असुंदर जिनिस को ग्रहण करबानी एटा गोटे हमर भीतर नेचर जो फीलिंग आमे कहबा ओके आमे सब बळे एस्थेटिक जिनिस ऊपर डिपेंड करे सेति पे हमन कोंती भलो ड्रेस पिंदो भलो आबे सजे हुओ गाधेओ माने क्लीन नीट एंड क्लीन रो कोन पे बिकॉज़ हम माइंड सब बळे ग्रहण करे भलो जिनिस को सुंदर जिनिस को वेरी इजी अल्टीमेट वैल्यू तीन प्रकार सत्यम शिवम सुंदरम निज लैंग्वेज रा को एक्सप्लेन करिवे मेन पॉइंट होची नोइंग सत्यम शिवम रो मीनिंग होची विलिंग डिजायर बा गुडनेस ब्यूटी रो मीनिंग होची फीलिंग our mind never accept the ugly things only accept the beautiful things okay not only things आम ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस गुडा को हम भल कथा ही आम सब ग्रहण करे सुंदर कथा को आम ग्रहण करूछंती जने जदी खराब कथा को आम केबे भी आम इजीली ग्रहण करि पारु नांती आम ओके नेक्स्ट जिबा एटा होची अल्टीमेट वैल्यू आउ कोन वैल्यू अछि एबे देखिबा आम क्लासिफिकेशन 2 कोन मॉडर्न फिलोसफी सेटा थिला हमर पुराना फिलोसफी एटा होची मॉडर्न फिलोसफी अनुसार आमे आको मॉडर्न फिलोसफी अनुसार आमे आको दी भाग रे विभक्त करि परिबा वैल्यू को कोन कोन गोटे होची इमीडिएट वैल्यू आ गोटे होची रिमोट वैल्यू बुझियो चेष्टा करंतु गोटे होची इमीडिएट वैल्यू व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट वैल्यू 1 सेकंड रुंतु
चार्ज सरीगला चार्ज टी बसे दबा ओके आमे कोउठी थिले मॉडर्न फिलोसॉफी रो क्लासिफिकेशन मॉडर्न फिलोसॉफी अनुसार दुई प्रकार क्लासिफिकेशन अछि गोटे होची इमीडिएट वैल्यू सेकंड वन इज रिमोट वैल्यू इमीडिएट वैल्यू रो अन्य नाम कोन रिलेटेड टू लाइक्स मन रखंतु वेरी इजी इमीडिएट रो मीनिंग बुझंतु अति शीघ्र इमीडिएट रो मीनिंग कोन अति शीघ्र जो जिंस को कि आमे निजे सांगे सांगे चाहूचे माने इंस्टेंटली फुलफिल हे जबार अछि हमर जो डिजायर ताकू ही कहबा हमें इमीडिएट वैल्यू बा लाइक्स जो जिंस हम पसंद करूचे इमीडिएटली से जिंस को हमें पाई जबा को ही कहबा लाइक्स फॉर गोटे सिंपल एग्जांपल नै जबा मते भी गुपचुप खाइबो इच्छा हला मो इवनिंग रे जीबी गुपचुप खाइ देबी ता माने मोर से वैल्यूटा पूर्ण हो गेला इमीडिएट वैल्यू रिलेटेड टू लाइक्स मते पसंद हला मो ताकू इमीडिएटली ताकू सैटिस्फाई कर देली फॉर एग्जांपल किछि लोक को बाइक चलेले बहुत भल लागे किछि लोक को चित्र कले भल लागे किछि लोक को डांस कले भल लागे से माने इमीडिएट ताकू करी कि फुलफिल कर दियंते निज डिजायर को ताकू ही कहबा इमीडिएट वैल्यूज ओके रिलेटेड टू इंटेलिजेंट लाइक्स बा रिमोट वैल्यू भल भाबे बुझंतु रिमोट रो मीनिंग कोन आमे टीवी रिमोट कोन पे यूज करछे कारण आमे चैनल सिटी सिलेक्ट करछे आमो जो चैनल इच्छा आमे ताकू आमे देखुछे तो रिमोट वैल्यू रो मीनिंग हला आम पाखरे किछिटा ऑप्शन थिबो ताकू आमे चूज करबा एज पर आवर नीड हमर जोटा आवश्यक थिबो बा एज पर आवर इंटेलिजेंट जिंस को आउट क्लारिफाई करबा किछि जिंस आपर अवेलेबल अछि फॉर एग्जांपल हमकु टीचर किछिटा पाठ बतैले से पाठ भितरे हमकु जो पाठ भल लागला हमें सेही पाठ को हमें ग्रहण करूचे बा हमें ताकू सिलेक्ट करूचे पढिया पई कोन पई बिकॉज़ हम उतरा पसंद ताकू हम सिलेक्ट करले रिमोट करले तो सिलेक्टिवली जिनिस को निजर इंटेलिजेंट यूज करके जो जिनिस को हम सिलेक्ट करबा ताकू ही कहबा हम रिमोट वैल्यू इमीडिएट रो वैल्यू रो मीनिंग होची इमीडिएटली तेरा सैटिस्फाई हे जिबार अछि बा अचीव हे जिबार अछि हमर जो इच्छा थिबो बा नीड थिबो सेल्फ सैटिस्फैक्शन हमें पाई जिबार अछि ताकू कहबा इमीडिएट वैल्यू रिमोट वैल्यू मीनिंग होची सिलेक्टेड निजे सिलेक्ट करबा हमर आवश्यकता अनुसार हमें सिलेक्ट करबा सेकंड देखंतु से मॉडर्न फिलोसॉफी रो ताकू हमें आउ दी बाहर विभक्त करि परिबा कोन गोटे होची इंस्ट्रूमेंट वैल्यू आ गोटे होची इंट्रिंसिक वैल्यू इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को बुझिया चेष्टा करंतु इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू रो मीनिंग होची देखो इंस्ट्रूमेंट हमें कोठी यूज करछे हमें गीत जतले गाउचंती ताकू हमें आउ टिके सुंदर करिया पे हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करछे भलो है बुझंतु आउ टिके सुंदर करिया पे दैट मींस इंस्ट्रूमेंट कोठी यूज होला गीत को सुंदर करिया पे तार माने होला इंस्ट्रूमेंट वैल्यू कोन ना एमिति किछि वैल्यू जे कि अन्य को सुंदर करे बा अन्य काम रे लागे ताकू कहबा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू आउ टिके जदि हमें आगु जिबा इंस्ट्रूमेंट वैल्यू हमें ताकू कहबा जो वैल्यू की अन्य वैल्यू को इंक्रीज करिया को चेष्टा करबा अन्य वैल्यू रो जो महत्व जो इंपोर्टेंस को बढ़े दिए ताकू कहबा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू फॉर एग्जांपल जने जति गीत गायबा को पसंद करे ओके गीत गायबा को पसंद करे गीत गायबा जदि से इच्छा ताल ताकू सिखियो को पड़िबो कोन ताल स्वर ए सब सिखियो को पड़िबो जो ताल स्वर ए गुडा को काहा को इंक्रीज कला गीत गायबार जो स्किल टाको से इंप्रूव कला तो गोटे जिनिस आ गोटे जगह रे यूज होची ताकू हमें कहबा इंस्ट्रूमेंट वैल्यू वेरी इजी इंस्ट्रूमेंट वैल्यू अपन सिंपल लिखि परिबे इंस्ट्रूमेंट वैल्यूज आर दोज वैल्यू व्हिच आर हेल्प्स टू इंक्रीज द इंपोर्टेंस ऑफ अदर वैल्यू अन्य वैल्यू को इंक्रीज करिया पे जो जिंस यूज है ताकू हमें कहबा इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू कोन इंट्रिंसिक वैल्यू रो मीनिंग होचे से वैल्यू अन्य कोन कहार वैल्यू को इंक्रीज करे नै से निजे निजे ही निजर इंपोर्टेंस को जाहिर करे गोटे सिंपल जदी एग्जांपल नै जिबा आपन मानकर जो बेंच अछि स्कूल रे जोटी हमरे बसतिले जो बेंच से बेंच कहा को भी कौन सी वैल्यू को से इंक्रीज करेनी से निजे निजर ओन वैल्यू बजाय रखिछि कोन ना से क्लास रे पिला मन बसिया पे सहायता करछि दैट्स इट से अन्य कौन सी वैल्यू को मध्य से बढ़ाएनी आपण माने एठी पढी परिबे भलो भाबे फर्नीचर हैज ए वैल्यू इन इटसेल्फ जो फर्नीचर रे आपण बसचंदी तार गोटे पर्सनल वैल्यू अछि बस दैट्स इट से अन्य कौन सी वैल्यू को इंक्रीज करेनी एबे देखिबा क्लासिफिकेशन 3 कोन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रो मीनिंग होची जो जिंस के हम बाहर देखुचे बा छुई पारुचे से दिनस गुडा को ऑब्जेक्टिव ओके बा जो दिनस को हम अचीव करे चेष्टा करचे ताको हम ऑब्जेक्टिव बोली बंधु कहबा वैल्यू को ऑब्जेक्टिव हिसाब रे केते प्रकार डिवाइड करि परिबा फिजिकल वैल्यू
फिजिकल भैल्यू कौन देखो, जदि फिजिकल भैल्यू नथिबो ताले अन्य सब भैल्यू होची यूजलेस। फिजिकल भैल्यू होची हम निज बॉडी। फिजिकल रो मीनिंग कौन, हम निज बॉडी, हम निज बॉडी को केमिति हम हेल्दी रखि परिबा। ओके, आमे केमिति 60 वर्ष पर्यंत चली परिबा, हम आखि दुसिबा, हम कान सुनी परिबो, ए जिनिस गुडा को कहबा हम फिजिकल भैल्यू। हम बॉडी रो मध्ये गुडे ओन भैल्यू अछि। ओके, विदाउट फिजिकल भैल्यू अन्य सब भैल्यू हमरो किछि भी इंपोर्टेंस नाही। देखि परिबे स्पिरिचुअल भैल्यू बा इकोनॉमिक पैसा पत्र कार गाड़ी ए सब भैल्यू यूजलेस जदि हमरो फिजिकल भैल्यू ठीक नथिबो। सेकंड कौन, इकोनॉमिक भैल्यू। इकोनॉमिक भैल्यू कौन, वेरी इजी। इकोनॉमिक भैल्यू रो मीनिंग होची पैसा, वेल्थ। कौन कहबा हम ताको, वेल्थ बा मनी। मनी नथिले मध्य हम लाइफ टा टोटल इनकम्प्लीट। तो मनी मध्य तार गोटे पर्सनल भैल्यू रहउची, जोटा कि हम एक्सचेंज करछे कोन पे, हमें खाइबा पई, रोइबा पई, ए सब मनी रो तो यूज टा आपण माने भलो से जानिथिबे। ओके, ताकू ही कहबा हम इकोनॉमिक भैल्यू। फास्ट रहला फिजिकल भैल्यू, हमर बॉडी सुस्थ रहला। इकोनॉमिक भैल्यू, पैसा पत्र ठार आरंभ करी एवरीथिंग हम अचीव कर साले। नेक्स्ट होजे स्पिरिचुअल भैल्यू। स्पिरिचुअल भैल्यू कोन, एई दुइटा जिंस अचीव हे गेला परे स्पिरिचुअल भैल्यू जेतेबेले हम 60 वर्ष पूरी जाए, 60-70 वर्ष जेतेबेले हम बुढ़ा हे जिबा, सेतेबेले हम चेष्टा करिबा जानिया पई सेल्फ रियलाइजेशन। ताको हम कहबे सेल्फ रियलाइजेशन। गोटे क्वेश्चन आसीओ, हु एम आई, मु किए, मु इठी पृथ्वी रे जन्म नेबार कारण कोन। स्पिरिचुअल जो भैल्यू रहे ताको अचीव करियो को हम कहबा स्पिरिचुअल भैल्यू। दैट इज कॉल्ड मोक्ष। जेमिति कि हमें मरिबा परे हम आत्मा केमिति शांति पाइबो, भागवत पढ़िबा, रामायण पढ़िबा, ट्रुथ, ब्यूटी, गॉडनेस, अल्टीमेट वैल्यू को जो अचीव करिया पे जो हम परिश्रम करबा ताकू ही कहबा स्पिरिचुअल वैल्यू। बेसिकली स्पिरिचुअल वैल्यू को आपण गोटे वर्ड रे लिखि परिबे, सेल्फ रियलाइजेशन। माने निजो को निजे जानिबा, हु एम आई। क्वेश्चन हम निजो को निजे पचारिबा जे मु किए, सेतेबेले हम जानि देबा स्पिरिचुअल वैल्यू अचीव हे सारिछि। ओके, आपण माने जदि संदीप माहेश्वरी को फॉलो करछन्ते, ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम इंडिया, आपण तांकर गोटे चैनल अछि स्पिरिचुअल चैनल, समस्त गोटे चैनल फॉलो करथुबे। तांकर अन्य चैनल भी अछि स्पिरिचुअल चैनल, सेठी आपण जान से चैनल को आपण फॉलो करिवे, स्पिरिचुअल विषय रे अधिक जानि परिबे। ओके, क्लासिफिकेशन 4 देखिबा हम। ए क्लासिफिकेशन रे कोन आसीबो, टोटल हमर ह्यूमन बिहेवियर ऊपर आसीबो। कोन, कोऑपरेशन, किमिति हमें अन्य को सहयोग करूचे, टॉलरेंस सहिबा, सम्मान दबा, समस्त के शांति रे चलिबा, ए सब जिनिस को धरि कि हमें से वैल्यू को किमिति डिफाइन करबा बा केते प्रकार हम भाग करि परिबा। फर्स्ट होची पर्सनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यू कोन, निजर जो वजन रहे। फॉर एग्जांपल मोर वजन आपण मानक पाखरे कोन रहिछि। ओके, आपण मानक वजन मो पाखरे कोन रहिछि, आपण सोसाइटी रे कोन रहिछि, फैमिली रे कोन रहिछि, सीटा ही डिफाइन करे पर्सनल वैल्यू को। निजर बिहेवियर, निजर पर्सनालिटी, ड्रेसिंग सेंस, कथा बा शैली, ए सब डिफाइन करे पर्सनल वैल्यूज को। मान निजर रिएक्शन, एनवायरनमेंट को आपण केमिति रिएक्शन करूचंती। ओके, सेकंड देखिया फैमिली वैल्यूज। फैमिली वैल्यूज कोन, वेरी इजी। फैमिली माने निज परिवार रे बापा माँ भाई भौणी को आपण केमिति सम्मान दउचन, तांको सहित व्यवहार कोन। ओके, फैमिली वैल्यू रो मीनिंग होची, सपोज आपण माने एबे बस रे जाउचंती, आपण ठिया आइचंती, आपण माँ मध्ये ठिया आइचंती। ओके, न सिमिति नुहे, आपण बसिथिले सीट रे, आपण गोटे संपर्क, आपण बापा मानकर बस रे चढ़िले, तो आपण मते कहंतु बस रे 5 जन लोक जो छिया आइचंती, आपण काहा को सीट देबे, आपण निज फादर को ही सीट देबे। कोन पई, बिकॉज़ सिटी फैमिली वैल्यूज मैटर करे। फैमिली वैल्यूज मैटर करे। एही परि भाबे फैमिली वैल्यू वेरी इजी। फैमिली रो वैल्यू आउ कोन रहि पारे ना, एज ए बापा को कर्तव्य कोन, ता पिला को पाठ पढाइबा, पिला को बड़ कराइबा, पिला कर्तव्य कोन, बापा मां को सेवा करबा। ए सब फैमिली वैल्यूज, टोटल फैमिली रिलेटेड, फैमिली रो रिलेटेड थिंग्स गुडा को। सेकंड देखिबा सोशियो कल्चरल वैल्यू। थर्ड पॉइंट सोशियो कल्चरल वैल्यू, वेरी इजी। सोशल माने कोन, सोसाइटी, हमर जो सामाजिक, तार वैल्यू कोन रहउचे। एज ए ह्यूमन बीइंग हम सोसाइटी लिव करछे, हम सोशलाइजेशन प्रोसेस रे हम इंक्लूडेड हेइछे। तो सोशियो कल्चरल वैल्यू होचे सोसाइटी रो जो नॉर्म, जो कंडीशन, जो रूल, ताकू मानि कि चलिबा जो वैल्यू, ताकू ही कहबा हम सोशियो कल्चरल वैल्यू। जदि हम ताकू मानि ताहले हम कोन कहबे, से माने एंटी सोशल बोली हम तांके कहबे, एंटी सोशल। सेही परि कोन सोशियो कल्चरल वैल्यू कोन, फॉर एग्जांपल जदि हम नबा, आपण माने सोसाइटी जतले बाटरे चलुचंती, सोसाइटी रो रूल होचे आपण लेफ्ट साइड रे चलिबे, एटा रूल। जदि तमे ताकू चलिबोनी ताहले आपण गोटे एंटी सोशल हे जिबे, आपण क्राइम करूचंती। सोशल रूल कोन, रेड लाइट आसले आपण गाड़ी रखि देबे, आपण जदि रखु ना ताहले आपण जदि क्रिमिनल हे गेले। तो सोशियो कल्चरल वैल्यू होची सोसाइटी रो जो नियम पत्र को मानि चलिबा, ताकू हम कहबा सोशियो कल्चरल वैल्यू। जदि हम ताकू मानि ताहले हम तांको हम कोन एंटी सोशल,
डिसऑनेस्टी, इरेस्पॉन्सिबिलिटी, क्राइम, ए सबू तांके हमକୁ टैग दे देबे। ओके, भायोलेंस, इंटॉलरेंस, मिछ, एगुडा को हम सोशल रूल नाही, सोशल रो रूल नाही। ओके, देखिबा मटेरियल वैल्यू कोन। मटेरियल माने होची भेरी इजी वस्तुवादी। वस्तुवादी कोन, आपण जो एग्जांपल देली कार, हम गोटे कार आसिले आम साटिस्फाई हो गले, आमर गोटे घर अच्छे आम साटिस्फाई हो गले, आम गोटे ड्रेस किनले आम साटिस्फाई हो गले, सुना चेन पिंधिले आम साटिस्फाई हो गले, जोटा कि आम जो मटेरियल जिनिस को पाई आम जो साटिस्फाई होचे ताको आम कहया मटेरियल वैल्यू। किंतु तुम आपण माने जदि टिके आगु को जिबे, फिलोसफी रे गोटे कॉन्ट्राडिक्शन अछि। माने कोन कॉन्ट्राडिक्शन मीनिंग होची, माने मतभेद अछि। मटेरियल वैल्यू को आम बेसी इंपोर्टेंस दोचे ए लाइफ रे, जोटा कि दबा उचित नाही। आपण मानको आ गोटे जदि एग्जांपल देबे, आम तमे गोटे भोजी को जाउछो, सेठी सुना चेन भलो ड्रेस पिंधि के जाउछो, कोन पई? मटेरियल वैल्यू तुम अन्य मानक देखिया पे ही जाउछो, कोन पे जे अन्य मानक पाखरे तुम जेमि छोट न होई जाओ। जदि सेही जिनिस को आपण सपोज फॉर एग्जांपल हिमालय जिबे जोठी किए नथिबे, सेठी से मटेरियल रो वैल्यू अछि कि किछि मध्ये वैल्यू नै, निजे ही विरक्त होई जिवो आपण माने। तो एटा टिके आगु को जदि आपण माने पढिबे, भलो कांसेप्ट अछि मटेरियल वैल्यू ऊपर। ओके, लिव मटेरियल होची जो जिनिस को हमें अचीव करिके हमें सैटिस्फाई हे पारुछे। स्पिरिचुअल वैल्यू अगेन वेरी इजी, आपण माने जणैथिली स्पिरिचुअल माने हु एम आई, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड को अचीव करिवार जो इच्छा थिबो ताको हमें कहबा स्पिरिचुअल वैल्यू। सी स्पिरिचुअल वैल्यू जतले अचीव हे जिवो, हमें नॉन वायलेंस को पसंद करबा, हमें अहिंसा को अपनाइबा, सत्य को अपनाइबा, चोरी करबानी, हमें अल्कोहल एसबु पीबानी, हमें सब शांति पथ रे ही रहबा, पीस साइलेंस रे ही रहबा हमें। स्पिरिचुअल वैल्यू आ स्पिरिचुअल वैल्यू जतले आसीबो, हमें सेतले जाति भेद, रेस, कला धला, गोरा, कल्चर, तू से जातिर मु ए जातिर, एसबु हमें छाडी दबा स्पिरिचुअल वैल्यू रे। आउ कोन वैल्यू होची मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू कोन? ऑनेस्टी माने सच्चोट, दया भाव, काइंडनेस, ए सब जो आम भितर जो जनरेट हो ताको हमें कहबा मोरल वैल्यू। मटेरियल वैल्यू हमें पढ़ी सारले, आउ थरे मु ताको इंक्लूड कर देछि बोधे भूल रे। ओके, तापर हमें देखिबा डेमोक्रेटिक वैल्यू। प्रॉब्लम होउछि, तापर हमें देखिबा डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक रो मीनिंग कोन? आरो ओडिया मीनिंग ता मते भी मने पडुनी। डेमोक्रेटिक माने हम जो देशभक्ति, बास डेमोक्रेटिक माने कोन? देशभक्ति, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, अन्य को हमें न्याय दबा, समस्ते समान, समस्ते एजुकेशन पई योग्य, बेसिक एजुकेशन पई, ए सब जो वैल्यू आसीबो ताको हमें कहबा डेमोक्रेटिक वैल्यू। जोटा कि हम देश ऊपर कथा आसिला, बड़ ठू आरंभ करिक हम देशर इंटरनल जिंस पर्यंत। ओके, ताको हमें कहबा डेमोक्रेटिक वैल्यू। पॉलिटिक्स मध्ये एथिरे इंक्लूडेड। तापर देखि वैदिक वैल्यू। तापर कोन? वैदिक वैल्यू। वैदिक मीनिंग होची पुराना जो वेद, तार कोन वैल्यू रहउची? आपण माने देखिथिबे, आपण माने वर्ड सुनिथिबे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्मर मीनिंग होची आमे जो कर्म करूचे, अर्थर मीनिंग होची जो पैसा अर्जन करूचे, कामर मीनिंग होची आम जो कामना वासना, आम जो मेटेरियल लाइफ रे जो बंचुचे, पुओ झियो स्त्री छुआ, ए सब होची काम। मोक्ष कोन? जेतोला हमर आत्मा परमात्मा सहित मिसी जीवो ताको हम कहया मोक्ष। ए सब वैल्यू कोठी इंक्लूड? वेद रे इंक्लूड। ओके, नेक्स्ट होची ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज कोन? हम मनीष, एज ए मनीष हम पाखरे कोन कोन वैल्यू रहबा आवश्यक? बहुत सारा वैल्यू एज ए मनीष हम माने रहबा आवश्यक, बिकॉज हम सोसाइटी बंचियो हेले भलो हिसाब रे बंचियो पड़िबो। नम्रता, नम्रता माने कोन? नम्रता, सेल्फ रेस्पेक्ट, पर्सनल डिग्निटी, सेल्फ अवेयरनेस, मैनुअल लेबर, सोशल अवेयरनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ए सब होची ह्यूमन वैल्यू। माने गोटे मनीष पाखरे रहबा आवश्यक। नम्रता माने कोन? ह्यूमिलिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान थिबा आवश्यक, सेंस ऑफ आइडेंटिटी, निजर परिचय रहबा आवश्यक, सेल्फ अवेयरनेस माने निजे सब बळे अटेंशन रहबा आवश्यक, एटीट्यूड रहबा आवश्यक। ओके, डिग्निटी रहबा आवश्यक, जो मनीष काम करछि ता प्रति सम्मान रहबा आवश्यक, सोशल अवेयरनेस रहबा आवश्यक, माने सोसाइटी रो आपण मानक पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कोन सेटा जानिबा आवश्यक, फियरनेस माने भय नथिबार अछि, नॉन वायलेंस, अहिंसा, प्यूरिटी, प्योर रहबार अछि, आपण नीट एंड क्लीन रहबार अछि, सर्विस, अन्य को सेवा देबार अछि, पीसफुलनेस, शांति, ए सब होची गोटे मनीषर वैल्यू, ह्यूमन वैल्यूज। लास्ट वैल्यू हमें कोन कहि परिबा? एंशिएंट वैल्यू। एंशिएंट वैल्यू, एंशिएंट रो मीनिंग होची पुराना, बहुत पुराना, माने हम पूर्व पुरुष मानकर वैल्यू कोन थिला? तांकर गोटे ही वैल्यू थिला, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, समस्ते केमिति खुशी रे रहबे, समस्ते केमिति शांति रे रहबे, एंशिएंट वैल्यू। बट एबर वैल्यू कोन? केमिति काको हानि देबी, मारी देबी, तार सब लुटिके निजे मु खुशी रे रहबी, एबर वैल्यू। बुझि पारले ना?
तो इजी आम ए क्लास कौन कौन डिस्कशन कले भैल्यू कौन भैल्यू डेफिनेशन केते प्रकार भैल्यू आपण माने बही रु आराम से रिवीजन करंतु निजे निजे किछरा पॉइंट बनांतु और निज भाषा रे लिखंतु हेडिंग मन रखि दियंतु आराम से आपनको भलो मार्क मिलिबो नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करबा भैल्यू क्राइसिस कौन भैल्यू क्राइसिस केमिति आसे भैल्यू क्राइसिस एजुकेशन रे केमिति आसिला से भैल्यू क्राइसिस को हमें केमिति संभालिबा और भैल्यू आ आम लाइफ केमिति हार्मोनियस हिसाब रे रहिछि ए सब दिन हम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करबा आई होप आपण मानको ए क्लास टी भल लागिथिबो रिवीजन करंतु निजे निजे पढंतु बुकिश लैंग्वेज टोटल माने घुसी के लिखिया पे चेष्टा करंतु नै आराम से बहुत इजी निज एसे टाइप लिखंतु निज माइंड को जहा आसिला जिनिस को बुझी के निज लैंग्वेज रे ताको एक्सप्लेन करंतु धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग